नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा नजरिया, कोई ऐसा दर्शन हो सकता है जो हजारों साल पुराना हो, पर आज भी हमारी जिंदगी में उतना ही काम का हो। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ पूजा पाठ से कहीं बढ़कर जीने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट कैसे है। इस पूरे दर्शन की जो बुनियाद है वो एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल सोच पे टिकी है, वसुधैव कुटुंबकम। महाउपनिषद का ये श्लोक कहता है कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है। अब ये सुनने में सिर्फ एक अच्छी बात लग सकती है ना, पर यह सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये सनातन धर्म का, आप कह सकते हैं, सार है। एक ऐसी याद दिलाने वाली बात कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर मान लें कि पूरी दुनिया एक परिवार है, तो फिर इस परिवार को साथ में बांधकर कौन रखता है? वो कौन सा नियम है, वो कौन सी ताकत है जिस पूरे कॉस्मिक सिस्टम को चला रही है? बस यहीं से हमारी बात धर्म को समझने की तरफ बढ़ती है। धर्म, जो इस पूरी सोच की नींव। तो चलिए सबसे पहले एक बड़ी कंफ्यूजन दूर करते हैं। जैसे ही हम धर्म शब्द सुनते हैं, दिमाग में अक्सर इसका मतलब रिलीजन या मजहब ही आता है ना? पर सवाल यह है कि क्या इसका मतलब बस इतना ही है या इससे कहीं ज्यादा गहरा है? चलिए इस आम गलतफहमी को थोड़ा सा ठीक करते हैं। यहाँ दोनों के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है मजहब, जो ज्यादातर किसी एक ग्रुप के विश्वासों और पूजा के तरीकों से जुड़ा होता है, और दूसरी तरफ है धर्म। अब ये शब्द संस्कृत के ध्र से निकला है, जिसका मतलब होता है धारण करना, थामे रखना। तो ये बहुत बहुत बड़ी सोच है। ये उस कॉस्मिक लॉ की बात करता है जो हर चीज को अपनी जगह पर बैलेंस में बनाए रखता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण चीजों को अपनी अपनी जगह पर टिकाए रखता है, ठीक वैसे ही धर्म इस यूनिवर्स के मॉरल और सोशल ऑर्डर को बनाए रखता है। मतलब इसमें हमारी ड्यूटीज, हमारी वैल्यूज और जीने का वो सही तरीका सब कुछ आ जाता है। वो तरीका जो हर चीज में एक हार्मनी, एक संतुलन लेकर आता है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े से कॉस्मिक सिस्टम मतलब धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी जी कैसे जाए? तो इसके लिए ये दर्शन हमें एक बहुत प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता है। इसे कहते हैं पुरुषार्थ, यानी जिंदगी के 4 बड़े मकसद। आप इसे एक पूरी जिंदगी जीने का रोड मैप भी कह सकते हैं। ये जो 4 मकसद हैं, ये कोई अलग अलग डिब्बे नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये दर्शन हमें यही सिखाता है कि एक मीनिंगफुल लाइफ सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर पहलू, चाहे वो मटेरियल हो, इमोशनल हो या मॉरल हो, सबके बीच एक सही बैलेंस बनाने में है। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी है धर्म, यानी सही तरीके से जीना, हमारे मॉरल वैल्यूज। ये तो फाउंडेशन है। फिर आता है अर्थ, यानी प्रॉस्पेरिटी, जिंदगी चलाने के लिए जो साधन चाहिए वो कमाना, ये भी एक जिम्मेदारी है। इसके बाद है काम, मतलब हमारी इच्छाएं, प्यार और जिंदगी के छोटे बड़े सुख। और इन सब के बाद आता है मोक्ष, जो हमारा अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल है, मुक्ति। देखिए, ये जिंदगी को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरे पैकेज के तौर पर देखता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाता क्या है? मतलब हमारे कामों और उनके नतीजों के बीच का कनेक्शन क्या है? इस सवाल का जवाब मिलता है कर्म के सिद्धांत में। कर्म, जो इस पूरी कॉस्मिक मशीन का, आप कह लीजिए, इंजन है। और यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। कर्म का मतलब ऊपर बैठे किसी का दिया हुआ कोई इनाम या सजा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो साइंस के लॉ जैसा है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे काम, ये सब एक एनर्जी क्रिएट करते हैं और वो एनर्जी घूम फिर के हमारे पास ही वापस आती है। सिंपल। और यही कर्म है जो हमें संसार के साइकिल में, यानी जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म के चक्र में बांधे रखता है। जो हम आज करते हैं वो हमारे कल का एक्सपीरियंस तय करता है, और ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक हम मोक्ष नहीं पा लेते, मतलब इस चक्र से आजाद नहीं हो जाते। अच्छा, ये सारी बड़ी बड़ी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर सवाल यह है कि इन्हें अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारा जाए? ये दर्शन हमें नेचर के साथ हार्मनी में जीना कैसे सिखाता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल सी चीज से, दिनचर्या। इसका आइडिया बहुत सीधा सा है। अगर हम अपना डेली रूटीन, जैसे हमारे उठने का, सोने का, खाने पीने का समय, इसे नेचर की क्लॉक के साथ अलाइन कर लें, तो हम नेचुरली ही एक हेल्दी और बैलेंस्ड जिंदगी जी सकते हैं। और ये जो रिस्पेक्ट है, ये सिर्फ हमारी आदतों तक ही नहीं रहती, ये नेचर को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। इस सोच में धरती सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, बल्कि भूदेवी है, हमारी माँ।
नदियां सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, बल्कि जीवन देने वाली देवियां हैं। अब सोचिए, जब हम नेचर को इस नज़र से देखेंगे तो उसकी हिफाजत करना हमारी एक नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, है ना? अथर्ववेद का ये एक पुराना श्लोक देखिए। ये इसी भावना को कितनी खूबसूरती से बताता है। इसमें धरती से प्रार्थना की जा रही है कि हे पृथ्वी, हम तुमसे जो भी लें वो जल्दी से दोबारा उगाए और हम कभी तुम्हारे दिल को, तुम्हारे मर्म को चोट ना पहुंचाएं। ये आज के ज़माने के सस्टेनेबिलिटी से भी एक कदम आगे की बात है। ये नेचर के साथ एक सेक्रेड रिलेशनशिप की बात है। तो इन सब बातों का जो हज़ारों साल पुरानी हैं, आज के ज़माने में क्या रेलेवेंस है? ये पुरानी समझ हमें आज के चैलेंजेस से डील करने में कैसे मदद कर सकती है? इसका निचोड़ ये है कि सनातन धर्म हमें एक ऐसा वर्ल्ड व्यू देता है जहां कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ कनेक्टेड है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा हर एक काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, इस पूरे सिस्टम पर असर डालता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर साथ ही ये हमें चेंज लाने की एक जबरदस्त ताकत भी देती है। और आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। आज की दुनिया जो इतनी बटी हुई है, अगर हम सच में इसे एक परिवार की तरह देखने लगें तो क्या बदलेगा? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।